कल का पाठ आप सबने देख लिया। चिण चिणवत भाव, भाववाच्य कर्मवाच्य में बहुत सारी सिद्धियां थी, ठीक है ना, सब समझ में भी आ गया। चलते हैं आगे फिर, ठीक है। अच्छा, दींग में क्या धातु थी? लुंग लंग रिंग ष्वडुदात्तः। लुंग लंग रिंग शु अट प्रथमा का एक वचन, उदात्तः प्रथमा का एक वचन, दोनों अलग अलग हैं। लुंग च लंग च रिंग च इति लुंग लंग रिंगः तेषु लुंग लंग रिंगशु। ये रिंगशवा क्यों बना रही है? लुंग च लंग च रिंग च इति लुंग लंग रिंगः तेषु लुंग लंग रिंगशु। अर्थ करी सूत्र का। लुंग लंग रिंगशु इत्येतेषु परतः सज उदात्तः। लुंग लंग रिंग के परे रहते अंग को अटागम होता है, अंगस्य का अधिकार चल रहा है और वह उदात्त होता है, ठीक है। तो आगम जो होते हैं वो सामान्य रूप से आगमः अनुदात्तः भवन्ति कह दिया गया है, इसलिए इस अटागम को क्या कर दिया? उदात्त कर दिया। जब आगम उदात्त हो जाएगा, शेष सारे अनुदात्त होंगे, उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित होगा। उदाहरण है अकारशीत, आहारशीत, अचैशीत, अनैशीत, लंग का अकरोत, अहरत, रिंग का अकरिष्यत, अहरिष्यत, ठीक है। सिद्धियां आपकी सारी आ चुकी हैं, ठीक है ना। अकारशीत आहारशीत भी आप सब प्रथम पाद में पढ़ चुके हैं और पूरा लुंग लकार का प्रकरण भी आप पढ़ चुके हैं। इस कारण से मैं यहाँ पर सिद्धियां कोई भी नहीं कर रही हूँ। सिद्धियां आप उन सबको देख लीजिएगा। विशेष के इतना है कि उन सब में अट आगम हो जाता है। आठ जाति नाम, आठ प्रथमा का एक वचन, अजादि नाम षष्ठी का बहुवचन। लुंग लंग रिंग ष्वडुदात्तः पूरे की वृत्ति आ रही है अट को छोड़ करके, ठीक है। अर्थ करी सूत्र का। अंगानाम लुंग लंग रिंग शु परतः सच उदात्तः। लुंग लंग रिंग परे हो तो जो अजादि अंग होंगे उनको क्या हो जाएगा? आठ आगम होगा। उदाहरण बनाएंगे ऐक्षिष्ट, ऐहिष्ट। उपज धातु लीजिए तो औपजित, औंभित। लंग में ऐक्षत, ऐहत, औंभत, औपजत। रिंग में ऐक्षिष्यत, ऐहिष्यत और औपजिष्यत, औंभिष्यत। ये सभी सिद्धियां आप लोगों को आटष्ट सूत्र में बताई जा चुकी हैं। प्रकरण वहां पर यह था कि जब आठ आगम होगा और इधर जैसे ईक्ष धातु है, आ आगे ईक्ष, ठीक है, फिर आप क्या कर लेंगे? आटष्ट से वृद्धि कर लेंगे तो ऐक्षत, ऐहत, औपजत सभी में क्या आएगा? ऐक्षत कैसे बन जाएगा? धातु से ऐक्षत ईक्ष से बनेगा, है ना। ऐक्षत, ऐक्षेताम, ऐक्षंत। तो लंग लकार में त आएगा, शप आएगा तो क्या बनेगा? ईक्ष अत, आठ आगम हो गया, वृद्धि हो गई, ऐक्ष अत, ऐक्षत। इसी प्रकार से औपजत, औंभत परस्मैपदी धातुएं हैं, इनमें भी शप आएगा, ती का इतष्ट सीकार का लोप हो जाएगा। और ऐक्षिष्यत, ऐहिष्यत, औपजित, औंभित में क्या हो जाएगा? इट सिच इट तिप, आ उपज इट, वृद्धि हो गई, औब्ज ईत, औब्जित। जैसे लुंग लकार की सिद्धियां होती है सामान्य रूप से, चिली आएगा, चिली के स्थान पे सिच होगा, उसके बाद ईट आगम होगा, इधर इट आगम होगा, इट इटी से, इट से उत्तर ईट के परते सिच के सकार का लोप हो जाएगा, फिर दीर्घ हो जाएगा, बन जाएगा औब्जित, औंभित, है ना। तो लुंग लकार की सिद्धियां बहुत पढ़ चुके हैं पीछे, आप लोग उन सबको देखिएगा। छंदस्य भी दृश्यते, छंदसी सप्तमी का एक वचन, अपि क्रियापद। छंदसी विषये अपि आठ आगमो दृश्यते। तात्पर्य क्या हो गया? यत्र न विहितः तत्रापि आठ आगमो दृश्यते, ठीक है ना। तो जैसे आजादी अंगों को आठ आगम कहा गया है ना, ये अनजादी अंगों को भी आठ आगम करेंगे। तो सुरुचो वेन आवह, आनक, आयुनक, .
आवह की भी आप सिद्धि पढ़ चुके हैं। जी। कहाँ पर? हाँ। मंत्रे घ सवर रस वृदाहार दृष्टि गमी जनिभ्यो ले है लुंग लकार का रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर व्रीवर्ण धातु है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? व्रीवर्ण व्री आच्छादने दोनों ले लेंगे। उसके बाद फिर व्री आगे सिप है ना। उसके बाद फिर सिच आएगा, तो तिप में भी बनेगा, आ वही बनेगा तिप में भी। तो क्या हो जाएगा? फिर गुण कर लेंगे और मंत्र घसा वहर से चली का ही लुक कर देंगे। ठीक है ना। और फिर इससे आटागम हो जाएगा, जबकि ये हलादी अंग हलादी धातु है, ये पुनरपि इसको आटागम होगा। तो आ व्री आगे टिप गुण कर लीजिए, आ वर टिप हलग्यादि लोप, फिर आवर रेफ कर दीजिए, ऋतु विसर्ग कर दीजिए रेफ को, आवह। इसी प्रकार से सिप में भी बन जाएगा आवह। प्रणक है ना। प्रणक किसमें बनेगा? वहीं पर ये मंत्र नाश वृदाहा दृष्टि कमी जनिभ्यो ले है। तो इसमें क्या होता है कि ली का ही सीधे लुक हो जाता है। उसके पश्चात नश धातु बची, हलग्यादि लोप कर देंगे तो नश श को श, उसके बाद फिर झलाम जशोंते कुत्व इत्यादि करके, तो जैसे प्रणक बनेगा वैसे ही आनक भी बन जाएगा, आटागम हो जाएगा तो आनक बन जाएगा। और युजिर योगे धातु से आयुनक बनेगा। आयुनक की सिद्धि कैसे होगी? हाँ, युजिर योगे धातु है। क्या है धातु इसमें? युजिर योगे धातु है। आठ आगम कर लीजिए, लंग लकार का रूप है ये। कहाँ का रूप है? लंग लकार का। तो यहाँ पर क्या आएगा? पुतिप आ जाएगा। ये रुधादिगण की धातु है, इसलिए रुधादिभ्य स्नम से स्नम होगा, तो यू नज हो गया। ठीक है ना। आठ आगम हो गया इस सूत्र से। आयुनज हंग्यादि लोप हो जाएगा, जा से परिति का। पहले तष्ट शिकार का लोप करेंगे, फिर ता का लोप करेंगे, फिर हंग्यादि लोप कर देंगे, आयुनज बना। उस बाद चौको लग जाएगा, आयुनक, आयुनक बन जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सिद्धि होगी। न मांग योगे, न अव्यपदम मांग योगे सप्तमी का एक वचन। मांग योग मांग योग तस्मिन् मांग योगे। लुंग लंग रिंग शु परतः है ना। आठ आठ आगमो मांग योगे न भवतः। दो है ना। तो मांग के योग में अट और आठ आगम नहीं होते हैं। लुंग लंग रिंग के परे रहते जो अट आठ आगम विधान किए गए वो मांग का योग होने पर नहीं होंगे। उदाहरण है माँ भवान कारशीत, माँ भवान हारशीत। तो माँ के योग में लुंग लकार हो जाता है, किससे? मांगी लुंग, स्मोत्तरे लग्ज, उससे होगा। मास्म करोत, मास्म हरत। ठीक है। माँ भवान ईहिष्ट, मास्म भवान ईहत, मास्म भवान ईक्षत, ये सब आठ जाति नाम के थे। ऐक्षत ऐहत बनाया था, तो मांग का योग होने पर सब निषेध हो गया। तो ईक्षत, कारशीत, हारशीत है ना, इस प्रकार के प्रयोग बन गए। ठीक है ना। ईहिष्ट कैसे बन जाएगा? ईह इट सिच आगे त, अपने पद में तो ईट आगम होगा नहीं, तो फिर उसके बाद ईहिष्ट बन जाएगा। बहुलम छंदस्य मांग योगे पी, बहुलम एक वचन, छंदसी सप्तमी का एक वचन। आगे अमांग योगे सप्तमी का एक वचन। अपि तो मांग योगा मांग योगा, न मांग योगा अमांग योगा तस्मिन् अमांग योगे। अर्थ करेंगे सूत्र का। लुंग लंग रिंगशु छंदसि विषये मांग योगेपि बहुलम अट आठ टौ भवतः। अभिग्रहणात् अमांग योगेपि न भवतः। छंदसि विषये, करिए फिर से अर्थ। छंदसि विषये लुंग लंग रिंगशु मांग योगेपि बहुलम अडाटौ भवतः अमांग योगेपि न भवतः। कहते हैं वेद विषय में लुंग लंग रिंग को अट आगम जो है वो मांग का योग होने पर भी हो जाता है, और मांग का योग न हो तो भी निषेध हो जाता है, क्योंकि बहुलम बहुल करके कहा है। तो क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति ही। मांग का योग होगा तो भी हो जाएगा और नहीं होगा तो भी नहीं होगा, दोनों तरह की स्थितियां रहेंगी। उदाहरण देख लीजिए, जैसे आपका अमांग योगे में है
जनिष्ठा उग्रह, जनिष्ठा उग्रह। कामम ऊनयिः, कामम अर्दयीत। मां के योग होने पर हो गया मावह क्षेत्रे पर बीजानि अवाप्सुः, मां अभित्थाः, मां आवह। ठीक है। जन धातु से लुंग लकार में थास आया, जन धातु से लुंग लकार में थास आया। जन आगे थास इटागम, इटागम कैसे होगा बोलो? भरद्वाज वृद्धाप्राचम से निर्दो भारद्वाज। आगे वो ले आओगे, सिच ले आओगे, ये तो भारत के लिट लकार के लिए है ना। सिच आएगा, सिच वलाद्यार धातु के तो इटागम हो जाएगा, तो जनिस थास, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर वही सकुमूर्धन्यादेश ठाकुष्टनाष्टु बन जाएगा जनिष्ठा। ठीक है। और इसमें क्या है, यहाँ पर देखो मांग का योग नहीं है तो भी अटागम का निषेध हो गया है। इसी प्रकार कामम ऊनयिः, कामम अर्दयित, या फिर नोनयति ध्वनयत के लिए में सिद्धियां पढ़ चुके हैं आप लोग। मावह क्षेत्रे पर बीजानि अवाप्सुः, अवाप्सित, अवाप्ताम, अवाप्सुः, है ना। डुवप बीज संताने धातु से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर माँ का प्रयोग है तो यहाँ पर अटागम नहीं होना चाहिए, फिर भी अ वप सिच, तो हरादे लोगों से वृद्धि हो जाएगी, तो अ वाप सिच। आगे ये अनिट धातु इसलिए यहाँ पर इटागम नहीं हुआ और उधर ईट आगम हो गया तो अवाप्सु बन गया। इसी प्रकार से अभित्थाः, है ना, आवह, आवह तो वहां पर बनाया ही आपने भी। तो वेद विषय में क्या होगा कि मांग का योग होगा तो भी इटागम का निषेध हो सकता है, आठ आगम का, और मांग का योग नहीं होगा तो भी, मांग का योग होगा तो भी निषेध नहीं होगा, मांग का योग नहीं होगा तो भी निषेध हो जाएगा। ये दोनों कार्य होंगे। ये सूत्र का वो है। इरयो रे, इरयो षष्ठी का द्विवचन रे लुप्त प्रथमांत निर्देश। इरयो में समास करेंगे इरेश्च इरेश्च इति इरयो हो, एक शेष करेंगे स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तों से। ठीक है। तो देखिए जो इरेच है वो दो प्रकार से बनता है। एक तो किसके स्थान पे आदेश होता है, लिटस्त झयो रेशिरेच, है ना। इससे क्या हो जाता है, झ के स्थान पे इरेच आदेश होता है, और उस इरेच के स्थान पे जो रे आदेश होता है उसके बाद जो सेठ धातुएं होती हैं उनको पुनः इटागम भी हो जाता है। पहले तो आपने इरेच आदेश किया, फिर उस इरेच के स्थान पे रे आदेश हुआ। पहले आपने लिट के तकार और झकार के स्थान पे झ के स्थान पे इरेच आदेश हुआ, उसके बाद फिर इरेच के स्थान पे रे आदेश हुआ इस सूत्र से। ठीक है। और जो आपने रे आदेश कर लिया तो वलादी बन गया। ठीक है। तो वलादी अर्धातुक होने पर इट आगम हो गया तो वो भी इरे बन गया, उसको भी पुनः रे आदेश हो जाएगा, उसको भी क्या होगा, पुनः रे आदेश हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो दो इरेच हो गए, कौन कौन से, एक सीधे झा के स्थान पे इरेच, और जो रे को इट आगम करके जो इरेच बना, दोनों को पुनः ये रे आदेश कर देगा। इस कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इरेश्च इरेश्च इति इरेच। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर द्विवचन किया गया है। अब इरयोः स्थाने रे आदेशो भवति, यानी इरेच के स्थान में, अब इरेच और इरेच दोनों प्रकार का समझ में आ गया, उसके स्थान पे रे आदेश होगा। उदाहरण बनेगा गर्भम प्रथमम दध्र आपः। छंदसी की अनुवृत्ति आ रही है ना। छंदसी विषये बहुलम, पूरा अर्थ कर लीजिए एक बार। छंदसी विषये इरयोः स्थाने रे आदेशः बहुलम भवति। वेद विषय में दोनों प्रकार के इरेच के स्थान पे रे आदेश होता है विकल्प से, बहुल करके। तो गर्भम प्रथमम दध्र आपः, यास्य परिदध्रे, और नहीं भी हुआ है ना, परमाया धियोग्नि कर्माणि चक्रिरे, यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर ई सुनाई दे रहा है। यदि रे आदेश होता उस रेच के स्थान पे तो ई नहीं सुनाई देना चाहिए था,
और चक्रिरे यहाँ पर नहीं हुआ। दध्रे में हो गया। कैसे हो गया? धा धातु थी, फिर धा को आपने क्या किया? इरेच, झा या झा के स्थान पे रेच हो गया, द्वित इत्यादि होकर के धा धा रस्व, फिर ये जस्ट इत्यादि करके दा धा आगे इरेच, फिर आतो लोप टीचा से आजादी प्रत्यय के परे रहते आकार का लोप हो गया। तो क्या रह गया? दध, और उसको रे हो चुका है इसलिए बन जाएगा दध्रे। ठीक है, इसी प्रकार से परिदध्रे में भी तो बनेगा। चक्रिरे में क्या हुआ? नहीं हुआ। यदि होता तो फिर चक्रे सुनाई पड़ता, जैसे एदान चक्रे, है ना, पर यहाँ पर नहीं हुआ। अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोरि यंगु वंगौ। अचि धातु भ्रुवाम षष्ठी का बहुवचन, युवोः षष्ठी का द्विवचन, यंगु वंगौ प्रथमा का द्विवचन। समास करेंगे। श्नुश्च धातुश्च भ्रूश्च इति श्नु धातु भ्रुवः, तेषां श्नु धातु भ्रुवाम। इश्च उश्च इति यु, तयोः युवोः। इयं च उवं च इति यंगु वंगौ। सारे हो गए। अब अर्थ करेंगे सूत्र का। अंगस्य की वृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ करेंगे हम लोग। श्नु प्रत्ययान्तस्य, क्या अर्थ हुआ सूत्र का? श्नु प्रत्ययान्तस्य इवर्णो वर्णान्तयोः धातोः, है ना। धातु तो कह दिया इसमें केवल, किंतु युवोः बाद में कहा है तो उस युवोः को यहाँ का विशेषण बना देंगे। तो श्नु प्रत्ययान्तस्य इवर्णो वर्णान्तयोः धातोः भ्रू इत्येतस्य च अंगस्य इयं उवं इत्येतौ आदेशौ अचि परतः। ठीक है, फिर से बोलिए एक बार अर्थ सब लोग। प्रत्ययान्तस्य इवर्णो वर्णान्तस्य धातोः भ्रू इत्येतस्य च अंगस्य इयं उवं आदेशौ भवतः अचि परतः। अच के परे रहते, है ना, श्नु अंग को, ये वर्णांत उवर्णांत जो धातु है उनको, और भ्रू अंग को यंग उवंग आदेश होंगे। तो जहां जहां पर आपको ई मिलेगा वहां यंग होगा, जहां ऊ मिलेगा वहां उवंग हो जाएगा। श्नु में क्या होगा? उवंग होगा। भ्रू को क्या होगा? उवंग होगा। ये वर्णांत धातुओं को यंग हो जाएगा। सूत्र तो बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं। उदाहरण में आ जाइए। श्नु प्रत्यांत का जैसे आपनुवंती, राधनुवंती, आपनुवंती, राधनुवंती, शक्नुवंती, ठीक है ना, तो सिद्धि हो जाएगी। शक्ल शक तो धातु आप लोग तो ले लीजिए, मान लीजिए, है ना। आप आगे स्वादिभ्य श्नु से क्या आ जाएगा? श्नु आ जाएगा। आपनु आगे झी, झी के स्थान पे अंत्य आदेश हो गया। ठीक है, अजादि प्रत्यय परे है, श्नु प्रत्ययांत अंग है, उवंग आदेश हो गया। तो क्या बन गया? आपनुवंती, शक्नुवंती, प्राप्नुवंती। ठीक है, इवर्णो वर्णांत धातु देखिए। चिक्षियतुः, चिक्षियुः, क्षीक्षय धातु से बना लीजिए। क्षी अतुस, क्षीक्षी अतुस, चीक्षी अतुस। उस वक्त फिर गुण की प्राप्ति, गुण का निषेध करके चिक्षियतुः, चिक्षियुः बन जाएगा। लुलुवतुः, लुलुवुः वर्णांत धातु का बनेगा। जहाँ गुण का निषेध होगा ना वहीं पे लग जाता है। ठीक है ना, क्योंकि अपित लिठे कित्वत हो गया तो गुण का निषेध, तब तुरंत अचिष्णु धातु ह्रम लग जाएगा। लोलुह पोपुह में भी इसी प्रकार से होता है। निह नियौ नियह, लू लुवौ लुवह। एक बात बताओ, ये नियौ नियह, लुवौ लुवह कैसे उदाहरण बन जाएंगे? वो तो वर्णांत धातु लेता है, यहाँ तो विभक्ति आ रही है। नियौ नियह, निह नियौ नियह, है ना, लुवौ लुवह। पिबंताः धातुत्वं न जहाति, है ना, उससे होगा। और भ्रू का बन जाएगा भ्रुवौ भ्रुवः। तो सब में उधर औ जस हो जाएगा। आगे चलें। अभ्यासस्यास वर्णे, अभ्यासस्य षष्ठी का एक वचन, असवर्णे सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्तियां किस किस आ रही हैं? अचि, युवोः, इयंगु वंगौ। अर्थ करेंगे सूत्र का। इवर्णान्तस्य उवर्णान्तस्य अभ्यासस्य असवर्णे अचि परतः इयं उवं इत्येतौ आदेशौ भवतः। ठीक है, इवर्णांत उवर्णांत अभ्यास को असवर्ण अच के परे रहते इयं उवं आदेश होता है। उदाहरण बनेगा इयेष उवोष, इयेष उवोष,
ईयर्ति। ठीक है ना। ईयेश की सिद्धि कैसे करोगे? इण धातु से कैसे करोगे? ईश उष है ना। तो ईश से करोगे, ईश इच्छाएं से, तो कैसे हो जाएगा? ईश, आगे नल, नल का क्या बचेगा? उसके पश्चात क्या हो जाएगा? द्वित्व होगा। ठीक है। तो ईश, ईश ईश हलादि शेष इत्यादि लगा लीजिए। ई ईश, नर के प्रति यहाँ पर गुण हो गया, तो क्या बन गया? एश। अब ये क्या है? असवर्ण पर है, अभ्यास को यंग आदेश हो गया, ई येश है। ऐसे उष दाहे से क्या बन जाएगा? उहोश, ईयेश उहोश। ईयर्ति में क्या होगा? बनाओ, रीगतो धातु से जो इत्यादि गण की धातु है, तो री आगे टिप आएगा पहले, उसका फिर शप आएगा, शप का क्या हो जाए? श्लू, श्लू होने के बाद फिर द्वित्व होगा, तो द्वित्व होकर के क्या द्वित्व हो जाएगा? री, री टी। उसके बाद फिर नहीं, हाँ उरत लगाओगे, उरत लगाने के बाद उसको अत्व होगा, अत्व होने के बाद फिर रपर हो जाएगा, क्या बन जाएगा? अर। फिर अर के रेफ की वो हो जाएगा, हलादि शेष लग जाएगा, तो अ री। ठीक है ना। री को क्या कर दीजिए? टिप के पैर रहते गुण कर दीजिए, क्या कर दीजिए? उसको गुण कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? क्यों नहीं गुण हो जाएगा? उसको मान करके गुण करो ना, टिप को मान करके गुण हो गया। अभी बना रहे ना, रुको। अभी क्या हो गया? अ हुआ, आगे रे को गुण हो गया। नहीं तो अभी गुण बाद में करना, अभी पहले क्या कर लीजिए? री रखिए, उसके बाद यहाँ पर अ है, एक सूत्र लग जाएगा, अर्ति पिपर्त्योश्च। अर्ति पिपर्त्यो श्लौ परतः इत्वं भवति, है ना। अर्ति पिपर्त्यो अभ्यासस्य इत्वं भवति श्लौ परतः। तो री का अकार है, इत्व हो गया, तो आ को क्या हो गया? ई। आ को क्या हो गया? ई। अब ये असवर्ण अचपरे है, यंग आदेश हो गया। ई री को क्या हो गया? गुण। ई अर्ति, ई अर्ति बन गया, तो अर्ति पिपर्त्योश्च सूत्र लग जाएगा। तो अभ्यासस्य सवर्णे। स्त्रियाः, षष्ठी का एक वचन। अर्थ करिए। स्त्री इत्येतस्य अजादो प्रत्यय परतः इयंग आदेशो भवति। स्त्री शब्द को अजादि प्रत्यय के पहले इयंग आदेश हो जाएगा। उदाहरण बनेंगे स्त्रियौ, स्त्रियः। ठीक है ना। आगे चलिए। वामशसोः, वाम सप्तमी का द्विवचन। स्त्रियां की वृत्ति आ रही है, 80 तक जाएगी। अर्थ करिए सूत्र का। हाँ, स्त्रियाः वा इयंग आदेश विकल्प से होगा, तो एक बार क्या बनेगा? स्त्रियम, एक बार स्त्रीम, एक बार स्त्रियः, एक बार स्त्री ही। तो स्त्रियम पश्य, स्त्रीम पश्य, स्त्रियः पश्य, स्त्रीम पश्य। इणो यण, इणः इणः अंगस्य यणादेशो भवति अचि परतः, है ना। इसको भी यंग आदेश की प्राप्ति थी, इसने कहा कि नहीं, उसको तो क्या हो जाएगा? यणादेश होगा, अच के पर रहते। क्या उदाहरण बन जाएगा? यंती, एति इतः यंती। तो क्या है? ई आगे अंति, तो ई को यणादेश हो गया, ई यंग आदेश नहीं होगा। तो यंती, यंतः, यंती, यंतु, आयन। आयन में क्या हो गया? आठ आगम हो गया, आठ जाति नाम से। तो ये कहाँ की धातु है? ये अदादि गण की है, तो कैसे सिद्धि होगी? एण, आगे झी, झी के स्थान पर अंत्य आदेश हो गया, शप आएगा, आदि प्रवृत्ति फिर शपा से लुक हो जाएगा, फिर ई को यणादेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? यंती, यंतु। ठीक है। आगे चलिए। एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य, षष्ठी का एक वचन, अनेकाचः षष्ठी का एक वचन, असंयोग पूर्वस्य षष्ठी का एक वचन। न एकः अनेकः, फिर अनेकः अच यस्मिन् स अनेकाच, तस्य अनेकाचः। संयोग पूर्व में करिए। संयोग पूर्वम यस्य। नहीं, पहले अविद्यमानः संयोगः पूर्वः यस्मात्। कैसे करोगे? अविद्यमानः संयोगः पूर्वः यस्मात्, स असंयोग पूर्वः तस्य असंयोग पूर्वस्य। षष्ठी है। अब हम लोग इसको विशेष विशेषण पे ध्यान देंगे। अर्थ होगा सूत्र का,
है ना। इसमें अचिष्णु धातु भ्रुवाम से धातु की अनुवृत्ति आएगी मंडूक प्लुत गति से। अचिष्णु धातु भ्रुवाम से केवल धातु की अनुवृत्ति लाएंगे, किससे लाएंगे? मंडूक प्लुत गति से। और फिर अब अर्थ करेंगे हम। धातोः अवयवः, इसको लिख लीजिए बेशक आप लोग। धातोः अवयवः संयोगः पूर्वः यस्मात् इवर्णात् नास्ति। धातोः अवयवः संयोगः पूर्वः यस्मात् इवर्णात् नास्ति। तदन्तस्य अंगस्य अनेकाचः, तदन्तस्य अनेकाचः अंगस्य कर दो। तदन्तस्य अनेकाचः अंगस्य अचिपरतः यणादेशो भवति। क्या लिखा बोलिए? धातोः अवयवः संयोगः पूर्वः यस्मात् इवर्णात् नास्ति तदन्तस्य अनेकाचः अंगस्य अचिपरतः यणादेशो भवति। हाँ, यहाँ पर जो धातु में षष्ठी वो अवयव षष्ठी में परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो कहते हैं कि धातु का अवयव जो संयोग पूर्व में नहीं होना चाहिए। धातु का अवयव है ना, जो संयोग पूर्व में नहीं है, जिस इवर्ण के, धातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं है जिस इवर्ण के, ऐसे अनेकाच अंग को क्या होता है? यणादेश हो जाता है, अच के परे रहते। उदाहरण लेंगे हम लोग, जैसे निन्यतुः निन्युः, उन्यौ उन्यः, ग्रामण्यौ ग्रामण्यः। तो यहाँ पर संयोग को धातु से विशेषित करना है। संयोग को किससे विशेषित करना है? धातु को। इसलिए अर्थ किया धातु का अवयव संयोग। ठीक है ना। उदाहरण में इसको देखिए, इतना अर्थ करने का जो है वो काशिका का विषय है प्रत्युदाहरण के रूप में, किंतु यहाँ पर जो हमको घटाना है, जैसे उदाहरण में क्या बनाया आपने? निन्यतुः निन्य। ठीक है ना। तो नी प्रापणे धातु है। ठीक है ना। उसके बाद फिर नी अतुस, क्या करेंगे हम लोग? नी अतुस, इसका वो खत्म होने लगता है। नी अतुस है, उसके पश्चात क्या होगा? नी नी अतुस। अब इसने कहा कि धातु का अवयव है ना, संयोग पूर्व में नहीं है जिस इवर्ण के, तो धातु का अवयव कौन हो गया? ई, है ना, और उसके पूर्व में संयोग नहीं है ना, और अनेकाच भी है, एकाच नहीं रह गया ये। अनेकाच कैसे हो गया? अच्छा, अनेकाच को किसका विशेषण बनाया? अंग का, धातु का नहीं बनाया कि अनेकाच धातु का, नहीं, अनेकाच किसका विशेषण बना? अंग का। तो अनेकाच अंग हो गया ना द्वित्व होने के बाद, इसलिए अनेकाच अंग हो गया। और जो संयोग है वो किसका विशेषण बना? धातु का। तो धातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं है जिस इवर्ण के, ऐसे असंयोग, ऐसे अनेकाच अंग को यणादेश होगा। अनेकाच अंग के ई को यणादेश हो जाएगा। तो नी अतुस है ना, नी नी अतुस निन्यतुः, ह्रस्व से ह्रस्व करके बन जाएगा। इसी प्रकार उन्यौ उन्यः में देख लीजिए, उत आगे नी, उत आगे नी, तो उन्नी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, आप कहोगे कि उन्नी में तो संयोग है, इसी में वहां पर घटा लीजिए आप लोग उस चीज को। उत आगे नी। अब यहाँ पर जो संयोग है वो धातु का विशेषण बना हुआ है, तो ता और ना का संयोग तो हो रहा है, किंतु ये धातु का अवयव नहीं है। धातु का जो अवयव है वो तो क्या आपका? असंयोग पूर्व है। तो धातु का अवयव असंयोग पूर्व जो इकार इवर्ण, उसको यणादेश होगा। अनेकाच अंग का वो होना चाहिए, और अनेकाच अंग भी हो गया है ये, इस कारण से यहाँ पर क्या बन जाएगा? उन्यौ। ठीक है। और ग्रामणी में तो खैर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ग्रामम नयतीति ग्रामणी। तो इन सब में ही इस चीज को ध्यान में रखना है। अच्छा, उन्नी में भी कैसे आपका? यहाँ पर भी क्या कि उन्नयतीति पहले उन्नी बना लेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो स्वाद्युत्पत्ति होगी, जो औ आएगा वो उन्नी से आएगा, इसलिए अंग तो अनेकाच है, अंग क्या अनेकाच है,
किंतु जो संयोग है वो धातु का नहीं है। जो संयोग है वो धातु का नहीं है। बात समझ में आ गई? इसलिए यहाँ पर संयोग को धातु से विशेषित किया है। उससे पहले कोई अक्षर यदि है जिसके कारण से संयोग बनता हो पर वो धातु नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये यहाँ पर आपको ध्यान में देना है। तो एरन एकाचो संयोग पूर्वस्य। ठीक है, तो ठीक है, पाठ को यहीं पर हम आज इस पाठ को यहीं पर ही बंद करते हैं। शेष आगे के पाठ को अगले पाठ में ले लेंगे।